नेक्स्ट टॉपिक वर्क डन ड्यूरिंग ए साइक्लिक प्रोसेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, देन वी विल फाइंड आउट कि हाउ मच वर्क विल बी डन ड्यूरिंग द साइक्लिक प्रोसेस। Mainly here we will use the method of indicator diagram to find out the work done during the cyclic processes. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि what is the meaning of cyclic process। किस प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं, ये चीज हम समझ सकते हैं। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, मतलब साइक्लिक मीन्स क्या होता है, इट हैज नो इंड पॉइंट। साइकिल में तो ये होता है ना, सर्किल में आपका कोई इंड पॉइंट नहीं होता है। क्लियर मीन्स इट इज ए क्लोज्ड। तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, सिस्टम की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट आर द सेम। मतलब सिस्टम चेंजेज होगा, सिस्टम विल गो थ्रू वेरियस स्टेट, बट after there finally it returns its initial position। ठीक है, वो डिफरेंट स्टेट्स से मूव करने के बाद आफ्टर रिटर्निंग टू इट्स इनिशियल प्रोसेसेस, इनिशियल पॉइंट, देन दैट विल बी द साइक्लिक प्रोसेस। तो इसका मतलब लिख लेते हैं इसमें है कि क्या है साइक्लिक प्रोसेस, एनी प्रोसेस इन विच, एनी प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस, एनी प्रोसेस in which, any process in which the system returns to, the system returns to its initial state after returns to its initial state after undergoing a series of changes, after undergoing a series of changes, a series of changes is called cyclic process। साइक्लिक प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। और एग्जांपल अगर देखें तो देखिए, यहां पे सिस्टम ए से बी तक थ्रू द पाथ एक्स के थ्रू ए से बी तक गया, आफ्टर बी इट रिटर्न्स टू ए। यहां पे हमने दो चेंजेस दिखाया है, देयर इज ए कंप्रेशन, ये आपका एक्सपेंशन हो गया, और दिस इज द कंप्रेशन। टू साइक्लिक आ देयर, टू सीरीज आ देयर, इससे और ज्यादा हो सकते हैं। क्लियर। तो आफ्टर दैट फाइनली इट रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज द साइक्लिक प्रोसेस। मतलब इसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट जो होती है दैट इज द सेम। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं वर्क डन ड्यूरिंग ए साइक्लिक प्रोसेस। देन वर्क डन, अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट और हेडिंग होगा वर्क डन। वर्क डन जो हम बात कर रहे हैं ड्यूरिंग, अगर कोई सिस्टम साइक्लिक प्रोसेस करता है ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस कितना वर्क डन होगा। दिस डायग्राम आई हैव मेड फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, पीवी डायग्राम मैंने बनाया है फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस। ठीक, तो इसमें हम बात करेंगे कि क्या चेंजेस होंगे एंड हाउ विल फाइंड आउट द वर्क। अब हम मान लेते हैं कि ए गैस which expand from initial state A to a final state B after going a series of change of pressure and volume along the path AXB। इस बात को समझते हैं कि let us consider a system which goes from A to B through the path AXB by a various changes, series of changes will be there। मतलब यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम, सीरीज ऑफ चेंजेस का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम कुछ होगा, यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम कुछ होगा, यहाँ पे पीवी डायग्राम है ना, ये V और P है,
यहाँ पे प्रेशर का वॉल्यूम कुछ होगा, यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम कुछ होगा, यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम कुछ होगा, यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम कुछ होगा, मींस देयर इज अ सीरीज ऑफ चेंजेस। इसका मतलब ये है कि अंडरगोइंग ए सीरीज ऑफ चेंजेस, सो मेनी चेंजेस आते हैं। एट डिफरेंट पॉइंट देयर विल बी द डिफरेंट वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड वैल्यू, तो दैट डजंट मैटर, इट रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन। क्लियर? तो दैट विल बी द साइक्लिक प्रोसेस। तो पहले कोई एक हमने सिस्टम लिया है which goes from A to B through a series of changes by the path A X B. Clear है? तो then this is what? There is a increase in volume ना, यहाँ पे वॉल्यूम कम होगा। देखिए at this point at A वॉल्यूम कम है, C पे वॉल्यूम ज्यादा है, तो during this processes there will be a increase in volume। तो if there is increase in volume तो उसको हम क्या बोलते हैं? Expansion of the gases। तो during that processes what will be there? तो क्या होगा? Along the path, for the path, हम बात कर रहे हैं for the path, किस पाथ की बात कर रहे हैं? AXB। क्या है? There is a expansion, that's why for the path AXB the work done by the gas, the work done by the work done by the gas, क्योंकि यहां पे गैस वर्क कर रही होगी, by the gas during expansion। अभी हमने बात किया था कि ड्यूरिंग एक्सपेंशन जो वर्क डन होता है दैट वी आर टेकिंग एज ए पॉजिटिव, तो दैट्स वाई इसको हमने मान लिया W1, दैट इज पॉजिटिव, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन हम डिस्कस कर लिया है। प्लस अब ये क्या होगा? एरिया, अभी हमने बात किया था एरिया कौन से हम लेंगे? पूरी एरिया, V एक्सिस के, वॉल्यूम एक्सिस के और पीवी डायग्राम की जो एरिया होगा, A X B C D और A, पूरी एरिया हम इसको भूल जाते हैं। जो ए बी पाथ है इसको हम भूल जाए, तो जो भी एरिया ये क्या होगी? पूरी एरिया हो जाएगी, डिस्क्लोज्ड एरिया। तो क्या हो जाएगा? एरिया ए एक्स बी सी डी ए, सी डी और ए, ये हमारा एरिया हो गया। अब हमारा गैस क्या है? देन रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए ड्यूरिंग द कंप्रेशन। There is a compression during a series of changes of the pressure and volume, but there is a decrease in volume। यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, यहाँ पे वॉल्यूम कम है, that's why there is a compression। तो क्या हो गया? For the path BYA, for the path BYA क्या हो जाएगा? The work done, there is a compression ना, the work done on the system, गैस पे सिस्टम होगा, द वर्क डन ऑन द गैस ड्यूरिंग कंप्रेशन क्लियर? ये W2 विल बी इक्वल टू, अब देखिए कंप्रेशन में मैंने क्या बताया था? द वर्क डन वी आर टेकिंग एज द नेगेटिव। अब यहां पे एरिया क्या हो जाएगा? एरिया विल बी इक्वल टू, क्या हम लेंगे? बी वाई ए डी सी बी, ये दिस विल बी द area BYADCB that we have taken in which order? Order we हमने उस समय डिस्कस किया था, clockwise और एंटी क्लॉकवाइज। In this case I have told you we are taking either एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने कैसे लिया था? A X B C D A, ये आपका क्या है? This is the clockwise and this that time we have taken positive। अब यहां पे हम कैसे ले रहे हैं? BY, ये हम ऐसे आ रहे हैं, क्लियर? दिस इज द क्लॉकवाइज, ये हमारा है, एंड दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम मूव कर रहे हैं। बी से वाई, वाई से ए, फिर डी, फिर सी, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब हमने इस एरिया की बात की, हम ये एरिया नहीं,
हम ए वाई बी सी डी हमने नहीं लिया, हम बी वाई ए डी सी इस एरिया की बात कर रहे हैं। सिर्फ हमारा ये वाला एरिया हट जाएगा इसमें, और उस समय हमारा ये पूरा कवर हो जाएगा, बस हमारा ये डिफरेंस। तो दैट वी आर टेकिंग। अब हम बात करेंगे नेगेटिव हमने लिया, ये पता है क्यों नेगेटिव हमने लिया, क्यों पॉजिटिव, बिकॉज देयर इज एक्सपेंशन, देयर इज कंप्रेशन। ये एरिया हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है, ट्रेस्ट किया है, ये एरिया हमारी किस डायरेक्शन में ट्रेस्ट होगी, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हमें पता करना है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हाट विल बी देयर, इसको हम पता करेंगे। ये चीजें आप लिख लेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, और उसके बाद देन वर्क डन। दो हमारे पास वर्क डन है ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब सिस्टम ए से बी तक जाता है, और व्हेन सिस्टम रिटर्न फ्रॉम बी टू ए, तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्क विल बी डन। अब टोटल अमाउंट या नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी हाउ मच, so that we have to add these two works, therefore the net work done किस प्रोसेस में, ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द साइक्लिक प्रोसेस, ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, दोनों हम जोड़ देंगे, एंड दैट वी हैव टू टेक द वैल्यू, W1 का वैल्यू क्या है, एरिया AXBCDA, this minus this we are adding but because of minus, एरिया कौन सी एरिया ले रहे हैं, BYAD C एंड अगेन B, मतलब हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं AXBCDA, ये हमारी पूरी एरिया होगी, उसमें से हमें कितनी एरिया को सब्सट्रैक्ट करना है, ये वाली एरिया को सब्सट्रैक्ट करना है, दिस एरिया वी हैव टू सब्सट्रैक्ट। तो बचा कौन सा, सिर्फ हमारी ये एरिया बची जो कर्व के अंदर है, तो देयरफॉर द एरिया कितना बचता है, दैट विल बिकम प्लस, और ये हमारे पास बचेगा, क्यों प्लस, क्यों, क्योंकि ये एरिया AXB वाली जो एक्सपेंशन वाली है वो ज्यादा है, एरिया कौन सा बचता है, AX एक्सपेंशन है, तो हमारे पास क्या एरिया लेंगे, प्लस है, तो एरिया विल बी टेकन इन ए साइक्लिक ऑर्डर, तो AXB Y और A, दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरिया। दिस मीन्स कि हमारे पास क्या हुआ कंक्लूजन, कि दिस वर्क डन बाय ए साइक्लिक प्रोसेस विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ इनक्लोज्ड कर्व ओनली। हमें पूरी एरिया नहीं पता करना है, सिर्फ अगर ये मान लीजिए सर्किल है तो सर्किल की एरिया पता कर लेंगे। इफ दिस गिवन इन ट्रायंगल केस है, हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर। अगर यहाँ पे अगर ये ट्रायंगल है तो सिर्फ हमें ट्रायंगल की एरिया निकालना पड़ेगा, बाकी टोटल एरिया हमें निकालने की जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब ये हमारे पास कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन हम डिस्कस कर ले रहे हैं। तो दिस मच, ये तो हमने वर्क डन पता कर लिया कि वर्क डन ड्यूरिंग दिस साइक्लिक प्रोसेस विल बी हाउ मच, दिस विल बी एरिया ऑफ दिस कर्व AXBYA। हमें पूरी एरिया से कोई मतलब नहीं है। कंक्लूजन हम क्या ड्रा कर रहे हैं, पहला हमारा कंक्लूजन है कि वर्क डन पर साइकिल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू वर्क डन पर साइकिल is numerically equal to per cycle is numerically equal to the is numerically equal to the area of the loop representing the cycle, area of the loop, only loop, जो loop हमारा वही area of the loop representing द सर्किल, जो सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है या उस साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटिंग द साइकिल, उस साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ उसके एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, देन वी विल फाइंड आउट द वर्क। सेकेंड हमारा है कि इफ द क्लोज्ड लूप इज ट्रेस्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एक्सपेंशन कर्व क्या होगा, विल लाइज एबव द कंप्रेशन कर्व, मतलब यहाँ पे W1 will be greater than W2 and area of loop will be positive, indicating the net work is done by the system।
और अगर क्लोज्ड लूप इज ट्रेस्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन एक्सपेंशन कर्व विल लाइज बिलो द कंप्रेशन कर्व। यहाँ पे W1 विल बी लेस देन W2 एंड एरिया ऑफ द लूप विल बी नेगेटिव एंड दैट विल शो दैट कि नेटवर्क इज डन ऑन द सिस्टम। इस बात को समझते हैं। ये केस हमने क्या किया है कि ये आपका एक्सपेंशन कर्व है, ये कंप्रेशन कर्व है। ये तो आपका एक्सपेंशन कर्व है ना, एक्सपेंशन है और ये क्या है, कंप्रेशन है। तो यहाँ पे एक्सपेंशन कर्व ऊपर है, कंप्रेशन कर्व नीचे है। क्लियर? तो इन दिस केस ड्यूरिंग एक्सपेंशन अगर हमारे पास क्या है, क्लोज्ड लूप इज ट्रेस्ड, अगर हमारे पास है क्लोज्ड लूप, ये अगर ट्रेस्ड है किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है, यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज हमने लिया है, देखिए ए बी ए एक्स बी वाई ए। अगर ट्रेस्ड लूप क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा, आपका एक्सपेंशन कर्व जो होगा, एक्सपेंशन कर्व जो होगा लाइज एबव कंप्रेशन कर्व। मतलब यहाँ पे W1 अगर यहाँ पे है, ये W2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि W1 इज ग्रेटर देन W2। और क्या हो जाएगा, नेटवर्क डन क्या हो जाएगा, विल बी पॉजिटिव, दैट इज वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ये कंक्लूजन है, बाय द गैस, मतलब यहाँ पे सिस्टम क्या है, गैस। ठीक। अगर इसका उल्टा, अगर हमारे पास क्लोज्ड लूप, इसका उल्टा ट्रेस्ड, इफ इट इज ट्रेस्ड इन एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन कर्व। अब ये एक्सपेंशन नीचे हो जाएगा, एक्सपेंशन कर्व, ये कंक्लूजन है, लाइज बेलो कंप्रेशन कर्व। और यहाँ पे W1 इज लेस देन W2, और क्या हो जाएगा, नेटवर्क डन विल बी नेगेटिव, नेटवर्क डन क्या हो जाएगा, दिस विल बी नेगेटिव एंड वर्क इज डन ऑन द गैस। क्या हो जाएगा, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम या गैस पे वर्क। ये दिस इज द इंपॉर्टेंट कंक्लूजन related to the cyclic curve. So this is all about the work done during the cyclic processes and very important conclusion from the cyclic processes.